बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास एग्जांपल 4.5 है और इसके अंदर हमने जो है वो टॉर्शन की बात करनी है। और ये हेलेक्स एग्जांपल ही जो है वो आ रही है और हेलेक्स एग्जांपल जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हम जो है वो फाइंड करके आ चुके हैं पिछली एग्जांपल्स के अंदर, उनको हम एज़ इट इज़ यूज़ करके आगे जो है वो बात करेंगे। इसमें ये देखें कि ये हमें हेलेक्स दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी ई वन ए साइन टी टू बी टी ई थ्री, ठीक है। और हम एग्जांपल नंबर 4.8 जो है वो इससे पहले सॉल्व की थी, उससे ही हम जो है ये n की वैल्यू लिख लेते हैं जो नॉर्मल था, और ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू है, b की है। और टॉर्शन का हमें पता है कि टॉर्शन जो है वो इसके इक्वल होती है। इसमें हमें जो है वो b डॉट फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, b डॉट जो है वो फाइंड करना है। b डॉट का मतलब ये है स्टूडेंट्स के डी बी ओवर डी एस हमें लिखना है। इसको हम हमारा b जो है वो किस वेरिएबल के अंदर है, t वेरिएबल के अंदर है, तो हम इसको चेन रूल के ज़रिए t वेरिएबल में ले जाते हैं, तो ये डी टी ओवर डी एस आ जाएगा। इसको आप जो है वो क्या लिख सकते हो, डी बी ओवर डी टी ओवर डी एस ओवर डी टी। ये भी किसके इक्वल जो है वो स्टूडेंट्स आ सकता है। इसको तो आप जो है वो बी प्राइम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्राइम आ जाएगा। और ये नीचे जो है वो डी एक्स ओवर डी टी आएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। दूसरे लफ्ज़ों में ये बी प्राइम ओवर एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमें एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए और बी प्राइम जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बी प्राइम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। बी प्राइम जैसे मैंने बताया कि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, टी के हवाले से इसका डेरिवेटिव लें। ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर -1/2। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। बी साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस टी ई वन, कॉस का आएगा साइन माइनस में, तो बी साइन टी ई टू, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये बी प्राइम आ गया, ठीक है। अब हमने बी प्राइम को एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड पे जो है वो डिवाइड करना है। और एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड अगर हम जो है वो देखें इस एग्जांपल नंबर 4.8 में कि एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है, कि एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड दैट इज़ इक्वल टू या चले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। एक्स प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए साइन टी ई वन प्लस ए कॉस टी ई टू प्लस बी ई थ्री। ये इसका क्या बनता है, ये एक्स प्राइम बनता है। अब हम इसका करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये ए स्क्वायर, ये 1 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट इसका क्या है, एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड है। एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड जो है वो इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें बी प्राइम भी हमारे पास है, ये भी वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये बी डॉट आ जाएगा। बी डॉट दैट इज़ इक्वल टू ये आएगा 1 ओवर, ये जो है वो स्टूडेंट्स वैल्यू इसके ऊपर बी प्राइम की वैल्यू ये है, ये मैं पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 बी कॉस टी ई वन प्लस बी साइन टी ई टू डिवाइडेड बाय, हमने एक्स प्राइम मॉड से डिवाइड करना है, तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको नीचे ले आओ तो ये बी ऊपर कॉमन भी ले लो, तो ये बनेगा कॉस टी ई वन प्लस साइन टी ई टू डिवाइडेड बाय, ये -1/2, ये नीचे आगे पॉजिटिव हो गया, ये पावर 1 बन जाएगी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये बी डॉट आ गया, ये हमारे पास क्या है, बी डॉट है। अब हमने क्या करना है, टॉ एस जो है वो स्टूडेंट्स लिखना है। तो टॉ एस जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी डॉट, डॉट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एस इसका डेरिवेटिव है, डॉट एन एस, एन है। अब डॉट प्रोडक्ट लिखना है, माइनस बी हमारे पास ये आया है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और इसमें भी ये कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस टी ई वन प्लस साइन टी ई टू। इसकी डॉट हमने किसके लिए साथ लेनी है, एन के साथ जो है वो डॉट लेनी है, और एन क्या है, माइनस कॉस टी ई वन प्लस साइन टी ई टू। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज़ इक्वल टू, ये देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर टी बन जाएगा, फिर माइनस आएगा, बल्कि माइनस, हाँ ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और फिर साथ क्या आ जाएगा, साइन स्केयर टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो साथ क्या आ जाएगा, साइन स्केयर टी, ये माइनस कॉस टी ई वन। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है स्टूडेंट्स, ये माइनस आना था, और ये भी जो है वो क्या आना था हमारे पास, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन है, बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमन है, बाकी कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो दैट इज़ इक्वल टू बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दिस इज़, तो इसका मतलब ये है कि टॉर्शन यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो टॉ किसके इक्वल आया है, टॉ इज़ इक्वल टू बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ए स्केयर भी पॉजिटिव होगा, बी स्केयर भी, अगर ए और बी की वैल्यू जो भी आती है ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका जो टॉ का साइन है वो इस बी के साइन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। अब अगर हम जो है वो बी कंसिडर करें स्टूडेंट्स के ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टॉ भी जो है वो पॉजिटिव है, टॉर्शन भी पॉजिटिव है, तो हेलेक्स फिर जो है वो क्या होगा, राइट हैंडेड कर्व आएगी। जैसे ये है टॉ ग्रेटर दैन 0 के लिए ये हमारे पास जो है वो राइट हैंडेड हेलेक्स है, यानी कि ये इस तरह जो है वो क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो अगर बी नेगेटिव है तो फिर टॉ भी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उस सूरत में हेलेक्स जो है वो राइट हैंडेड की बजाय क्या होगा, लेफ़्ट हैंडेड। इस तरह जो है वो ऐसे मूव करेंगे, यहाँ से ये वाली जो है वो इस हेलेक्स की मूवमेंट होगी। और ये भी हमें पता है कि टॉ जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों अलग-अलग कर्व्स बनेगी, या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। ठीक है, दीज टू कर्व्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, इनको जो है वो हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये भी हमें इससे जो है ये बातें जो है वो कुछ रिज़ल्ट्स थे जो कि हमने जो है वो इसको डिस्कस किया। इसी तरह जो है वो जब टॉ 0 के इक्वल आ जाए तो फिर जो है वो कर्व जो है वो कैसी होगी। ठीक है, क्या वो प्लेन कर्व होगी या स्पेस कर्व होगी, क्या होगी, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इफ़ द टॉर्शन वेंचेस आइडेंटिकली अलोंग ए कर्व, यानी कि अगर टॉर्शन जो है वो 0 हो जाए, यानी कि टॉ किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। अब टॉ का हम इससे पहले जो है वो स्टूडेंट्स फार्मूला एक पढ़ के आ चुके हैं, और वो फार्मूला क्या था, बी डॉट जो है मीन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो माइनस टॉ एन के इक्वल होता है।
ठीक है। उसके बाद हमने n से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लिया था और टा की वैल्यू फाइंड की थी। तो जब टा 0 है तो इसका मतलब ये 0 हो गया, बी डॉट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इसका डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट कर दें तो b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फिर कांस्टेंट के, यहाँ पे b नॉट हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, इसकी x के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट में क्या बनता है कि पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, ये साथ ऐसे ही, फिर ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव, क्योंकि b नॉट जो है वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो ये x डॉट डॉट b नॉट आ जाएगा। और x डॉट आप लोगों को पता है, हम पढ़ के आए हैं कि ये यूनिट टेंजेंट होता है, और ये t आ गया डॉट b नॉट, ठीक है, इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें टेंजेंट और ये बाय नॉर्मल, ये बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, ये हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल आएगी, यानी कि t एंड b नॉट आर ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो डेफिनेटली ये किसके इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो x इज़ इक्वल टू एक्स एक्स इज़ ए प्लेन कर्व कन्फाइंड टू द प्लेन दिस। ये भी हमारे पास बेसिकली क्या है, ये स्टूडेंट्स एक प्लेन है। इसका मतलब ये है कि ये जो टा अगर जो है वो 0 है तो ये जो कर्व है वो प्लेन कर्व होती है, और उसमें अगर पर्टिकुलर केस इसमें बात की जाए, ये t और n में प्लेन है तो इसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसको कौन सी प्लेन कहते हैं, ऑस्कुलेटिंग जो है वो प्लेन कहते हैं। अब ये है कि इसका कन्वर्स भी जो है वो स्टूडेंट्स वो ट्रू है, उसको अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका जो है वो कन्वर्स क्या बनता है, पहले हमने ये पढ़ा कि इफ़ द टॉर्शन इज़ आइडेंटिकली 0 देन द कर्व इज़ ए प्लेन कर्व। अब ये है कि अगर कर्व प्लेन कर्व हो, ठीक है, ये उसका कन्वर्स है, कर्व ऑफ क्लास ऑफ ऑर्डर 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 अलॉन्ग विच n इज़ ए क्लास ऑफ C1 इज़ ए प्लेन कर्व। अगर ये प्लेन कर्व हो तो इस टॉर्शन जो है वो वैनिशेस आइडेंटिकली, इसका टॉर्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये उसका कन्वर्स है। इस तरह स्टूडेंट्स ये आगे हम प्रॉब्लम नंबर ये आएगा 4.9, प्रॉब्लम नंबर 4.9 के अंदर जो है वो हम इस थ्योरम को जो है वो प्रूव करेंगे। और थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एट ए पॉइंट ऑन ए कर्व दिस एट विच कर्वेचर इज़ नॉन ज़ीरो टॉ इज़ इक्वल टू दिस। ये एक सिंपल फार्मूला है इसके लिए जो है वो टॉ फाइंड करने के हवाले से कि एक्स प्राइम, एक्स डबल प्राइम, एक्स ट्रिपल प्राइम, इसका जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इनकी क्रॉस का मॉड है और उसका स्क्वायर है। और ये एक सिंपल फार्मूला है जिसकी मदद से हम जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं, टॉर्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स को जो है वो टॉर्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।